एवरीवन, ये ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है एंड आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि चोली चुआन के घर पर आई होती है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। चुआन उसको बताता है कि सील अभी तक नहीं मिली एंड हेल्प मांग रहा होता है सील ढूंढने में। वह लंच टाइम में आई होती है तो जल्दी ढूंढने को कहती है, बट चुआन का ध्यान तो उसकी प्राइवेट लाइफ में ज्यादा होता है एंड उसके बारे में पूछने लगता है क्या वह कभी किसी रिलेशनशिप में रही है। इन सब चीजों के बारे में चूली कहती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता था तो वहाँ डेट पर नहीं गई है कभी। तभी बेल रिंग होती है एंड गू बाइजी आती है। चूली यहीं थी तो वहाँ दौड़कर आती है एंड उससे कहने लगती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है हम लोगों के साथ। गू बाइजी के जाने के बाद चूली अंदर आती है एंड फिर अपना फोन देखती है। उससे कहती है कि मुझे लेट हो रहा है और सील ढूंढकर जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना एंड चली जाती है। चुआन की बात तो सुनती ही नहीं और उसके जाने के बाद चुआन कह रहा होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो जाएगा मैं तभी तुम्हें फोन क्यों लगाऊं, इससे पहले नहीं लगा सकता हूँ क्या। जब से चुआन को सच्चाई पता चली है कि यही उसकी ऑनलाइन फ्रेंड है, उसका बिहेवियर काफी चेंज हो गया है ना। जब चोली ऑफिस आती है उसको एडिटर यू से बहुत डांट पड़ रही होती है क्योंकि उसने बताया होता है वह सील ढूंढने में मदद कर रही थी। वह उससे कहती है कि ये सब काम तुम्हारा नहीं है एंड उसको काफी डांट लगाती है। अब चोली को देर तक काम करना पड़ रहा होता है। यहाँ पर दो न्याओ को दिखाते हैं जिसने प्रेजेंटेशन रेडी कर ली होती है एंड मिस्टर म्याओ को दिखा रही होती है और बातों के चक्कर में ही दो न्यान से कॉफी गिर जाती है लैपटॉप पर। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि चोली भाग रही होती है एंड कहती है वह 5 मिनट में पहुंच जाएगी और वह इन दोनों के पास ही आई होती है और कहती है ये रहा लैपटॉप। वह उनको लैपटॉप दे देती है एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी ये मिस्टर म्याओ कितने खड़ूस हैं, उसी को डांट रहे होते हैं कि तुम्हारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें सील मिल गई, तुमने साइन कॉन्ट्रैक्ट करा लिया। चूली बताती है कि नहीं अभी तक नहीं हुआ है। अब चूली एक तरफ जाकर मैसेज करती है मिस्टर फॉक्स को एंड बताती है कि उसके साथ अभी क्या हुआ। तो जुआन गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि इनडायरेक्टली उसने काम तो जियांगयू का ही किया था क्योंकि प्रेजेंटेशन तो जियांगयू के लिए ही बन रही थी। इस बात से वह चिढ़ जाता है एंड उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी फिर फोन लगाता है उसके बाद एंड कहता है अभी यहाँ पर आओ वरना मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। चूली सोचती है कि इसको क्या हो गया। अब नेक्स्ट सीन में हमको यहाँ पर दिखाते हैं चूली को। जुआन उससे कह रहा होता है कि उसकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। चूली देखती है एंड फिर चेक करती है और कहती है कि तुमने उसको प्लग इन ही नहीं किया। अब इस चीज को देखने के बाद चूली को बहुत गुस्सा आता है और वह चिल्ला रही होती है। जुआन उससे कहता है कि तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। वह उसे सॉरी कहती है एंड जा रही होती है। जुआन उससे कहता है अब तुम आ ही गई हो तो थोड़ी सी उसकी मदद कर दे साफ सफाई करने में, जो बचा हुआ काम है वो। एंड कह रहा होता है तुम्हारे पास तो बहुत ही ज्यादा फ्री टाइम है। वह कहती है नहीं मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ एंड फिर गुस्से में एक एक बात बता रही होती है उसको। जुआन को बोलने का मौका नहीं देती। वह जुआन से कह रही होती है कि मिस्टर जियांगयू की मीटिंग बस होने ही वाली थी और मैं उन्हें छुपकर देख लेती, बट तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आई हूँ और वो भी इस वॉशिंग मशीन को चेक कर रही हूँ जो कि खराब ही नहीं थी। उसे बहुत सारा डांटती है। वह इतना सब कुछ बोलने के बाद बेचारे जुआन को अब मौका मिलता है बोलने का और वह क्या कहता है, क्या तुम्हें प्यास लगी है, क्या तुम्हें पानी चाहिए है। वह जुआन से कहती है नहीं मुझे प्यास नहीं लगी है एंड फिर अपने आप को काम डाउन करती है क्योंकि वह जुआन का चेहरा देख रही होती है जो कि बिल्कुल उतर गया था। वह उससे कहती मैं खराब मूड में थी और कल बात करेंगे और चली जाती है। अब हमें चूली को घर पर दिखाते हैं। बेचारा चुआन इस तरफ दुखी होता है और साथ ही अपना काम कर रहा होता है। चूली ने उसके पास मैसेज तो किया होता है बट वह उसको रिप्लाई नहीं करता एंड सोच रहा होता है क्या वह अभी मुझसे नाराज है। वह उससे पूछ रही होती है क्या हुआ। चुआन उससे पूछता है क्या तुमने उसको देखा। वह उसको पूरी बात बताती है कि क्या क्या हुआ था आज, मुझे वहाँ जाना पड़ा इस वजह से मैं देख नहीं पाई। चुआन उससे कहता है क्या तुम उससे नफरत करती हो। अब चूली कहती है क्या तुम उसके बारे में बात करना बंद करोगे। ये सब सुनने के बाद जुआन फोन लगाता है चूली के पास एंड कहता है कि तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। अब जुआन को हमें दिखाते हैं जियांग के साथ एंड वह उससे पूछ रहा होता है कि क्या बात है आज तुम गुस्सा क्यों हो। जुआन कहता है तुम्हारी वजह से। उसके बाद जियांग को आवाज आती है उसके फोन की और वह बाहर जाता है। मिस्टर म्याओ ने उसके पास फोन लगाया होता है पूछने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वह उन्हें मना कर देता है साफ साफ कि हम लोग सेम रास्ते पर नहीं है सो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता साइन। प्रेजेंटेशन बनाई थी दो न्याओ ने। एडिटर यू उससे बोल रही होती है। दो न्याओ
म्याओ कहती है कि पूरी प्रेजेंटेशन नहीं बनाई थी मैंने, उसने चूली से हेल्प ली थी, मतलब काम नहीं हुआ, तो अब वह चूली पर सारा ब्लेम डाल रही है। जिसके बाद मिस्टर म्याओ उस पर भड़कने लगते हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी वजह से ही गया है, तुम क्या समझती हो, तुम मिस्टर जियांग को बहुत अच्छे से जानती हो क्या। चूली खड़ी होती है और कहती है कि ऐसा नहीं है और आप मुझ पर इस तरह से ब्लेम कैसे डाल सकते हैं। इन लोगों को लड़ाई करने से रोकती है एडिटर यू एंड कहती है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत ही निराश किया है एंड उन्हें चलाकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें इन्हें दिखाते हैं मीटिंग रूम में। एडिटर इन चीफ बताते हैं कि मिस्टर म्याओ ने क्या किया है। उन्होंने जियांग यू से कहा था कि फैंटेसी नॉवल लिखे, जबकि ऐसा नहीं है, वह सस्पेंस वाली नॉवल लिखते हैं। मिस्टर म्याओ समझा रहे होते हैं अपना पहलू, आजकल मार्केट में ये चीजें चल रही हैं, सो इसलिए मैंने ऐसा कहा था। एडिटर इन चीफ से डांट खाने को मिलती है मिस्टर म्याओ को, मतलब ये बंदे की आदत ही खराब है, बेचारे चूली पर ये वैसे ही इल्जाम डालता रहता है, गलती खुद ही की होती है। अब हमें चुआन को दिखाते हैं जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती। यहाँ चूली ऑफिस में होती है एंड चूली के पास मिस्टर म्याओ आते हैं एंड उससे कहते हैं चुआन के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी चाहिए है। वह बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट तो चुआन के पास ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे दे दो अनदर कॉपी बनाकर। वह कहती है कि बट आपको क्यों चाहिए। वह कहता है कि तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट तुमसे वापस ले रहा हूँ और अब तुम्हें उसको करने की जरूरत नहीं है। एंड उसको कुछ बताते नहीं एंड चले जाते हैं। एंड शियांग उससे कहती है कि तुम मिस्टर चुआन के पास फोन लगाओ। वह उससे फोन लगाती है बट फोन नहीं लगता। वह उसके घर के बाहर आती है, बेल रिंग करती है। चुआन आता है और दरवाजा खोलता है। चूली उसको हैरान देखती है एंड कहती है आप ऐसा कितना सारा काम कर रहे थे, आपका चेहरा इतना डल हो गया है। इसके बाद वह अंदर आती है और उसको खांसते हुए देखती है। वह पानी पी रहा होता है। चूली उसको जब देखती है तो कहती है आपको गर्म पानी पीने चाहिए। एंड जब वह गिरने वाला होता है उसको संभालती है, उसको पकड़ कर लाती है बहुत अच्छे से एंड उसका ख्याल रख रही होती है। चूली उससे पूछ रही होती है अच्छा बताओ थर्मामीटर कहाँ रखा है। वह कहता है कि मुझे नहीं पता, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तुम जा सकती हो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इधर मिस्टर म्याओ चूली को देख रहे होते हैं ऑफिस में। दो न्याओ से पूछते हैं तो वह कहती है कि वह मिस्टर चुआन के घर गई है। एंड शियांग चूली का साइड दे रही होती है तो मिस्टर म्याओ उस पर नाराज होते हैं। दो न्याओ कहती है कि तो जाहिर सी बात है, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो फिर उसके इंटर्नशिप में क्या होगा और उसको यहाँ से जाना भी पड़ सकता है, तो वह ऑब्वियसली नर्वस होगी इसलिए गई होगी। हमें दिखाते हैं कि चूली एक बॉक्स लाई होती है एंड फिर थर्मामीटर निकालती है एंड जल्दी से चुआन के मुंह में डाल देती है। चुआन उसको बहुत ज्यादा ही हैरानी से देख रहा होता है। चूली चली जाती है। चुआन थर्मामीटर निकालता है और उसने बहुत जब से घुसा दिया होता है उसके मुंह में, वहाँ फिर लगा लेता है। यहाँ पे चूली पॉरेज बना रही होती है, आकर टेम्परेचर चेक करती है एंड उसके बाद उससे कहती है कि तुम पॉरेज खा लेना एंड उसके बाद मेडिसिन ले लेना, तुम कल तक ठीक हो जाओगे, और उसको दे रही होती है। वह मना कर रहा होता है। चूली उसको बता रही होती है कि अच्छा है। वह कहता है तुमने बनाया है, तो वह कहती है हाँ और कौन बनाएगा। पहले तो वह सोचता है कि खा लेता हूँ बट फिर कहता है नहीं, मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है, मैं नहीं खा सकता। चूली कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं, और चुआन मुस्कुरा रहा होता है और बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा होता है उसको। और जब चूली उसको पॉरेज खिलाती है तो बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह पॉरेज खा लेता है। चुआन उससे कहता है क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती। वह कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चूली की ऐसी बातें सुन के वह कहता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा, वैसे भी तुम मुझसे नफरत करती हो, उस दिन मुझे कितना डांट रही थी। चूली कहती है ऐसा कुछ नहीं है, उस दिन तो मैं गुस्से में थी। एंड फिर उसको बहुत प्यार से समझाती है एंड कहती है कि नहीं मैं तुमसे पहले नफरत करती और आगे भी नहीं करूंगी अगर तुम चुपचाप ये पॉरेज खा लोगे तो। और फाइनली उसको पॉरेज खिला देती है। उसके लिए काढ़ा भी लेकर आती है। जब वह काढ़ा पी लेता है तो फिर उसकी नींद लग जाती है और चूली उसके ऊपर चादर डालती है और उसको प्यार से निहार रही होती है। यहाँ पर मिस्टर म्याओ ऑफिस में आए होते हैं एडिटर यू के पास एंड चूली के बारे में शिकायत लगा रहे होते हैं। वह कभी भी चली जाती है ऑफिस से और उसका काम उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। एंड सिंपल शब्दों में कहें तो वह चुआन वाला कॉन्ट्रैक्ट चाहता है चूली के हाथ से लेना के लिए वह एडिटर यू को मना रहा होता है एंड फिर चला जाता है क्योंकि एडिटर यू ने हाँ बोल दी होती है। जब मॉर्निंग में चुआन उठता है तो चूली वहाँ पर नोट रख कर गई होती है कि माइक्रोवेव में पॉरेज रखा है, गर्म कर कर खा लेना, और उसने बहुत क्यूट नोट लिखा होता है जिस वजह से वह मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ मीटिंग में एडिटर यू बोल रही होती है आप दोनों ही अपने काम में फेल हो चुकी हैं, बट दून यान ने एक दूसरा काम किया होता है। वह किसी और राइटर की बुक का कॉपीराइट लेके आई होती है, वो भी 5 साल के लिए, जिस वजह से वह यहाँ रह सकती है, ऐसा कहती है वह। एडिटर यू कह रही होती है चूली से कि तुम नहीं कर पाई तुम्हारा काम। चूली कहती है कि ऐसा नहीं है, मिस्टर चुआन करना चाहते हैं हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड उनसे कॉल लगाने का कह रही होती है।
एडिटर यू कहती है ठीक है। जब चूली कॉल लगाती है तो लगता ही नहीं। वह कहती है कि मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं जॉन के घर जाऊंगी और ले आऊंगी कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर म्याओ कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। मिस्टर चुआन तुम्हें घुमा रहे थे, आखिर कौन ऐसा बिहेव करता है? उनकी कोई सील नहीं घूमी होगी, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो और उसे जाने के लिए बोल रहे होते हैं। चूली कहती है आप गलत समझ रहे हैं, मिस्टर चुआन ऐसे पर्सन नहीं है। मिस्टर म्याओ बोल ही जा रहे होते हैं, पर तभी चुआन आ जाता है एंड कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, अगर कुछ पूछना हो तो चूली मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है। एंड जाने लगता है। एडिटर यू चूली को बोलती है जाओ उसको छोड़कर आओ। चूली जाती है चुआन के पीछे एंड उससे कहती है क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? एंड साथ ही उसे थैंक यू बोलती है और उसे बता रही होती है कि आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे यहाँ से फायर कर देते। वह कहता है कि अब तो मैं तुम्हारा सेवियर बन गया हूँ। तो वह कहती है हाँ। एंड फिर इधर आकर चूली के पास मैसेज करता है क्या तुम्हारा काम हो गया? हाँ बोलती है हाँ, मिस्टर चुआन ने आके बचा लिया और उसको अपना सेवियर बोल रही होती है। वह अपनी तारीफ सुनकर खुश होकर चला जाता है। यहाँ एनशेंग खुश हो रही होती है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम मिस्टर चुआन को देखा। मिस्टर चुआन एनशेंग का आइडल होता है, इसलिए अब चुआन का मूड अच्छा होता है तो वह यहाँ पर आया होता है। एंड जियांग उससे बात कर रहा होता है कि तो फादर ने मुझसे कहा है कि तुम्हें लेकर जाऊं साथ में डिनर पर। वह पूछता है क्या वो भी आएंगे वहाँ पर? उसके शक्ल देखकर वह समझ जाता है एंड मना करता है। जियांग उससे कह रहा होता है तुम काफी समय से नहीं मिले हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि चुआन आ गया होता है जहाँ पर उसको बुलाया गया था। एंड यहाँ पर चुआन के फादर को दिखाते हैं और इन लोगों की बातों से साफ समझ में आ रहा होता है कि ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से ताना मारते हैं और चुआन गुस्सा होकर भी चला जाता है। इधर चूली को दिखाते हैं जो कि झांक कर देख रही होती है चुआन के घर में और कह रही होती है कि लाइट्स तो ऑन है, चुआन कहाँ है? चुआन उसके पीछे ही आकर खड़ा हो जाता है एंड कहता है तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। वह एकदम से खड़ी होती है जिस वजह से उसे लग जाती है। अब चुआन को हमें इस हालत में दिखाते हैं। यहाँ पर वह उससे कह रहा होता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर ही दिया था, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही होती है एंड फिर इतनी सारी बियर देखती है। उसका मूड तो पहले से ही खराब था लेकिन चूली की दादागिरी के आगे उसकी कहाँ चलनी थी। वह उससे बियर ले लेती है एंड कहती है कि तुम ड्रिंक नहीं कर सकते हो एंड उससे सारी बियर छीन लेती है एंड ले जाती है। वह कहते ही रह जाता है और थोड़ी देर बाद खुश होने लगता है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें चुआन की मम्मा को दिखाते हैं। चुआन के फादर चुआन की शिकायत कर रहे होते हैं उनसे, वह चुआन का ही साइड लेती हैं। अब यहाँ चूली को एक और बैड न्यूज मिलती है ऑफिस में क्योंकि उसने चुआन का कॉन्ट्रैक्ट ले आई थी बट उसको चुआन की बुक की एडिटर नहीं बनने दे रहे होते। इस बारे में वह फिर बात करती है एडिटर यू से। एडिटर यू उसको समझा रही होती है कि मिस्टर म्याओ का काम है ये सब, तुम्हें उसी से बात करनी होगी, अब तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हें ये सब चीजें खुद ही करनी सीखनी होगी। बेचारी चूली दुखी होकर घर जाती है। चुआन उससे बात कर रहा होता है, उसका मूड तो खराब होता है। वह कहती है मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। वह फिर उसके पास फोन लगाता है मिस्टर फॉक्स बनकर, उससे पूछ रहा होता है क्या बात हो गई। वह उसको बता रही होती है कि क्या बात है। मिस्टर फॉक्स को बताती है मैं रोज जाती थी चुआन के घर, उसके आगे पीछे इतने चक्कर लगाया मैंने, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लाई और उन लोगों ने एडिटर के लिए किसी और को ले लिया। वह कहता है कि तो वो लोग तुम्हें इतना परेशान कर रहे हैं तो तुम छोड़ दो। वह कहती है कि मैं मिस्टर म्याओ पे नाराज हूँ, यू यान पब्लिक हाउस का इसमें कोई गलती नहीं है। एंड फिर कहने लगती है कि मैंने मिस्टर चुआन से प्रॉमिस किया था कि मैं देखूंगी उनकी नॉवेल का काम, जब उनको पता चलेगा तो वह तो मुझे झूठी ही समझेंगे ना। चुआन खुश हो रहा होता है अपनी तारीफ सुनकर एंड फिर तभी उसको डॉगी की आवाज आती है। वह उससे पूछती है तुम्हारे पास डॉग कब आया। वह कहता है कि ये तो बहुत ही आम बात है, छोड़ो। उसके बाद चूली कह रही होती है जाओ चुआन चला गया मेरे पास से। वह कहता है कि जाओ चुआन तुम्हारा कब से हो गया और वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा क्या? एंड उसका कह रहा होता है जाओ चुआन से बात करके देखो, वह शायद तुम्हारी हेल्प करेगा। वह कहती है कि वो मेरी कुछ मदद नहीं करने वाला है, मुझे पता है। एंड फिर कहने लगती है कि अब मुझे रियलाइज हुआ मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ तो मुझे और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट महसूस होती है। एंड फोन रख देती है। देन हमें उसे एनशेंग के पास दिखाते हैं जो कि अपना मन शांत कर रही होती है उसके पास उससे बातें करके। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं ये दोनों यहाँ पर बात कर रही होती हैं एंड एनशेंग उसे एक पोस्टर दिखाती है जिसमें मिस्टर म्याओ ने पोस्ट डाला होता है जाओ चुआन उससे मिलने आ रहा है। अब हमें दिखाते हैं कि चुआन आया होता है मिस्टर म्याओ से बात करने के लिए और वह पूरी कोशिश कर रहा होता है कि चुआन को मना ले। वह पूरी तरह से मक्खन लगा रहा होता है उसको, उसे मिलवाता है उसकी चहेती दून्यान से एंड कहता है
है ये न्यू एडिटर है, इसके पास एक्सपीरियंस भी है और ये सबसे अच्छी रहेगी आपकी बुक की एडिटिंग करने के लिए। मिस्टर म्याओ सीधे सीधे कह रहे होते हैं कि चूली इस चीज के लायक नहीं है, वह ये सब काम नहीं कर सकती। इसकी काफी सारी बातें सुनने के बाद चुआन सीधे पॉइंट पर आता है एंड अपने तरीके से बात करने लगता है। चुआन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जिस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लेकर आ पाए थे चूली उसको ले आई एंड खड़े होके अपना फैसला सुना देता है कि मेरी एडिटर होगी तो चूली होगी वरना तुम। जब चुआन बाहर निकलता है तो चूली आई होती है। बाहर बारिश हो रही थी तो वह हल्की भीगी हुई होती है। एंड गाइस ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।